एक बार फिर स्वागत है। लगातार स्टूडियो में हमारे साथ आचार्य जी बैठे हुए हैं, पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। तो चलिए, ये तो रहा गोवर्धन पूजा का महत्व जो आपने इतने विस्तार से बताया। आशा करते हैं कि हमारे दर्शक बहुत ध्यान से इस कथा को सुन रहे होंगे, महत्व को उन्होंने जाना होगा और समझा होगा कि आखिर हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कारों में गोवर्धन पूजा का, गोधन का क्या महत्व है और किस तरीके से ये पूजन का शुरू हुआ है। तो चलिए, इस पर्व से जुड़े कई और मत भी प्रचलित हैं आचार्य जी। तो इन्हीं मतों में किस तरीके से आज पूजन करना चाहिए और क्या खास महत्व है आज के दिन का, ये भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी बिल्कुल, इस पर्व को मनाने के पीछे बहुत सारे मत हमारे शास्त्रों में प्रचलित हैं। यह गोवर्धन पूजा का दिन प्रतिपदा साल में 3.5 दिन बहुत शुभ मुहूर्तों में से एक माना जाता है। ये बहुत ही विशेष पर्व माना जाता है। किसी भी कार्य का शुभारंभ यानी शुभ शुरुआत आप आज के दिन कर सकते हैं। यदि आपको कोई तिथि ना मिल रही हो, मन में दुविधा हो, तो आज का दिन बिना किसी तिथि को देखे हुए, बिना किसी मुहूर्त को देखे हुए बहुत शुभ माना जाता है। आर्थिक दृष्टि से व्यापारी इस दिन से साल की नई शुरुआत करते हैं, यानी नए कार्य का आरंभ करते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति की कामना करते हुए हिसाब किताब की जो उनकी कॉपी होती है, जो उनका बही खाता होता है, उसकी पूजा करते हैं। हल्दी कुमकुम पुष्प अर्पण करके उसकी पूजा की जाती है। इस शुभ दिन से नई कॉपियों में हिसाब लिखना आरंभ कर दिया जाता है। बहुत ही महत्व है इस तिथि का। भगवान विष्णु अथवा उनके अवतार श्री कृष्ण जी का इस दिन विभिन्न प्रकार के पकवान बना करके, रंगोली घर में बना करके, घर के बाहर बना करके, बहुडंगी तरीके से अपने घर को सजा करके, पके हुए चावलों को पर्वताकार रूप में उनके सामने भगवान श्री कृष्ण या विष्णु स्वरूप के सामने अर्पित करके उनका पूजन किया जाता है। तरह तरह के चावल के साथ गेहूं के पकवान, विभिन्न सब्जियां भगवान के समक्ष अर्पित की जाती हैं। क्योंकि 56 भोग बनाने हैं तो उसमें मीठे, नमकीन, पके और कच्चे हर प्रकार के भोजन होते हैं। दूध एवं मावे यानी खोए की बनी हुई मिठाइयां, जलेबी, लड्डू इत्यादि तैयार किए जाते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के फलों का भोग भी अर्पित किया जाता है। फिर इष्ट मित्र व स्वजनों, अतिथियों के साथ इस महाप्रसाद को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। इस भोग को ही 56 भोग की संज्ञा हमारे शास्त्रों में दी गई है। पौराणिक दृष्टि से चूंकि श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन किया था, अतः इंद्र के स्थान पर कृष्ण के पूजन का आज की तिथि में बहुत ही विशेष महत्व है। हम लोगों ने कार्यक्रम के आरंभ में जाना कि राशि अनुसार कैसे हर व्यक्ति को आज की तिथि में श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि इस पर्व का अनुष्ठान जो भी व्यक्ति करता है, उस पर्व को करने से उस व्यक्ति को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लोगों का ऐसा विश्वास है कि आज की तिथि में शाम के समय में यानी संध्या काल में मार्गपाली और राजा बलि की पूजा करने से, मार्गपाली के वृक्ष की वंदनवार के नीचे बैठ करके या उसके नीचे से होकर के निकलने से सभी प्रकार के सुख शांति मिलते हैं। मार्गपाली वृक्ष की जो पत्तियां हैं उन्हें ला करके अपने दरवाजे पे वंदनवार लगाते हैं, उसके नीचे से आते जाते हैं तो हर प्रकार की सुख समृद्धि और रोगों से मुक्ति मिलती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी ऐश्वर्य आप चाहते हैं अपने जीवन में, उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल, आज हम सभी को हमारी संस्कृति और हमारे धर्म के बारे में बहुत कुछ आज जानकारी मिली है। बहुत ही विस्तार से आज आचार्य जी ने हमें बताया है कि किस तरीके से गोवर्धन की पूजा की जाए, क्या कुछ इसके पीछे कथा है, हमारे संस्कारों में गौओं का क्या महत्व है, प्रकृति की पूजा का क्या महत्व है। ये सारा जो कुछ भी है हमारे पर्व के माध्यम से हमें संस्कारों में मिलता है। ये सिर्फ हिंदू धर्म में ही एक चीज है कि हम जितने भी हमारे यहाँ पूजा है, अनुष्ठान है, सभी प्रकृति से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। यानी कि साइंस का भी पूरा का पूरा योगदान है हमारे धर्म में। ऐसा नहीं है कि धर्म किसी जमाने में बना, पुराणों में लिख दिया गया और उसका कोई महत्व ना हो या फिर कुछ उसके पीछे वजह ना हो। बहुत ही तर्क संगत वजह हर एक अनुष्ठान। हमारे शास्त्रों में जो वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है कि संपूर्ण वसुधा जो है वो हमारा परिवार है, एक हमारा घर की तरीके से है। तो उस संपूर्ण इस पूरी संपदा में जो कुछ भी आता है, चाहे वो बिना बोलने वाले पशु हैं जिनसे हमें बहुत ज्यादा सहारा मिलता है, आसरा मिलता है, हमारी जीवन जो दिनचर्या रहती है, आप देखिए हमारा जीवन बहुत ज्यादा आश्रित है गौओं पे। अगर हमें उनके द्वारा दूध न मिले तो हमारा जीवन न चल सके, हमारा पालन न हो। इस तरीके से प्रकृति के द्वारा हमें जो भी चीजें प्राप्त होती हैं, हमें उनके प्रति अपनी कृतज्ञता देनी चाहिए, चाहे वो पहाड़ हो, पेड़ हो, वृक्ष हो, नदियां हो। आप देखिए हमारे शास्त्रों में हम लोग हर तरीके से उनकी पूजा आराधना करते हैं। और ये अगर कहीं इन अपनी प्रकृति प्रदत्त जो चीजें हैं जो हमें मिली हुई हैं, जो मुफ्त में मिली हुई हैं, अगर उनके प्रति कहीं कृतज्ञता देने का कोई पर्व है या कोई माध्यम है तो वो हमारे हिंदू रीति, हमारे हिंदू संस्कारों में ही है।
बिल्कुल, हमारे संस्कारों में एक एक चीज का महत्व समझाया गया है। और आचार्य जी हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों के लिए इतनी सारी ज्ञानवर्धक बातें आज आपने बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जय श्री कृष्ण। और समाचार प्लस परिवार की तरफ से भी गोवर्धन पूजा के, गोवर्धन के इस पर्व की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। फिलहाल दें इजाजत और खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।